सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी, टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा, रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए जेई को बर्खास्त किया और जेई निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी और क्लासरूम वाले 30 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है। साथ ही अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलाया गया कि हमने 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड और टर्मिनेट किया है। पहले जेई को टर्मिनेट किया और एई को सस्पेंड किया, और राजेंद्र नगर इलाके में जितने भी कोचिंग सेंटर्स ने एनक्रोचमेंट की हुई है उन सब एनक्रोचमेंट पर हमने बुलडोजर और जेसीबी चलाई। तमाम एक्शन के बाद केजरीवाल सरकार अब कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कोचिंग रेगुलेटिंग एक्ट लाने की तैयारी में है। इसकी जानकारी आप नेता और मंत्री आतिशी ने दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी और कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट से भी इस पर सुझाव लिया जाएगा। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। कोचिंग रेगुलेटिंग एक्ट से भविष्य में ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे हादसे की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कोचिंग सेंटर्स के लिए नियम और भी सख्त हो जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार से पहले केजरीवाल सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट लाने का फैसला किया है। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार शाम को बारिश के बाद पानी भरने से हादसा हो गया। इस दौरान कोचिंग में पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने हादसे की जांच के लिए FIR दर्ज की है और कई टीमें गठित की। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल दिल्ली सरकार का कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नियंत्रण लाने का लॉन्ग टर्म प्लान होगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार केजरीवाल सरकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट में कौन कौन से नियम होंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन में होंगे ये नियम। कोचिंग सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग के सभी मानकों को नियम के अनुसार लागू करना होगा। कानून के तहत सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिफिकेशन को भी देखा जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा लिए जाने वाली फीस को भी रेगुलेट किया जाएगा। कोचिंग सेंटर्स के भ्रामक विज्ञापनों पर इस कानून के तहत कंट्रोल किया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट की रेगुलर इंस्पेक्शन की जाएगी, जिसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। कानून बनाने में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से भी सलाह ली जाएगी। छात्रों से सलाह लेने के लिए दिल्ली सरकार ने coaching.law.feedback.gmail.com ईमेल एड्रेस जारी किया है। बहरहाल कोचिंग हादसे पर केजरीवाल सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। इसी का परिणाम है कि बिना देर किए हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि केंद्र से पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में कोचिंग रेगुलेटिंग एक्ट लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।